रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल कर वो समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जय हिंद साथियों, मैं अशोक यादव आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल अशोक इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सबों के बीच एक शानदार सेशन लेकर आ चुका हूं, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है दोस्तों, चाहे आपको एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रही है, चाहे आने वाली एमटीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम में इस टॉपिक से प्रश्न पक्का आएगा दोस्तों। इसीलिए जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के दृष्टि से लगता है वो प्रश्न लेकर मैं आया हूँ। तो टाइम को न गंवाते हुए डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं। हाँ, अगर उससे पहले मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूँगा आप तक नोटिफिकेशन आराम से पहुँच पाएगी। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न, एकदम इजी प्रश्न से स्टार्ट करता हूँ। यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:5 है तो सी अनुपात ए बराबर होगा, यानी सी अनुपात ए पूछ रहा है। तो समझ लीजिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिखाई देता होगा। तो ए अनुपात बी बराबर क्या है, समझिए मेरे प्यारे दोस्त। ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ 2:3, 2:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:5 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:5 दिया हुआ है। बी अनुपात सी बराबर, तो बी अनुपात सी 4:5, तो बी के सामने 4 रखेंगे। गर्दा ट्रिक है, समझ लीजिए। अब आपको देखिए यहाँ पे इसको सजा दिए हैं, क्या क्या इसको सजा दिए। देखिए ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, ठीक है। बी अनुपात सी बराबर 4:5, तो बी के सामने में 4 रखेंगे और सी के सामने में 5 रखेंगे, ठीक है। अगर आपको ये इस तरीक़ा से अगर आप सजा लिए तो प्रश्न समझिए 50% बन गया। अब कुछ नहीं करना है। देखिए हमको 4 दूना, समझ लीजिए एक बार ये ट्रिक, 4 दूना 8 अनुपात, ये 4 को और 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, फिर अनुपात 5 तिया 15। फिर से समझ लीजिए एक बार, 4 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 8, फिर अनुपात, फिर ये 3 और 4 को सामने वाला को गुना करेंगे तो 4 तिया 12, फिर अनुपात 3 पंचे 15, ठीक है, निकल गया। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकल गया, ये 8:12:15 ए बी सी का। अब आपसे प्रश्न में पूछ रहा है मेरे दोस्त कि सी अनुपात ए बराबर होगा। आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि सी अनुपात ए बराबर क्या होगा। तो देखिए सी कितना है, 15, और ए कितना है, 8। ए के ठीक सामने वाला क्या होगा, 8, बी के ठीक सामने वाला 12, सी के ठीक सामने वाला 15। तो ए का अनुपात, ए का क्या होगा, सामने वाला 8। अब अनुपात ये कटने वाले तो है नहीं, तो आपका आंसर यही हो जाएगा 15:8। सी अनुपात ए बराबर हो जाएगा 15:8। तो ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई देता है कि 15:8। अगर आपको समझ में आया तो लाइक जरूर मारिएगा। दूसरा प्रश्न कि 2x बराबर 3y बराबर 4z, तब x अनुपात y अनुपात z बराबर होगा। समझ लीजिए, देखिए ये 2x है, 2x बराबर दिया हुआ है 3y और 3y बराबर दिया है 4z। आपसे पूछ रहा है कि बता दीजिए हमको x अनुपात y अनुपात z। आपसे पूछ रहा है कि x अनुपात y अनुपात z, x अनुपात y अनुपात z, आपसे ये पूछ रहा है।
तो देखिए 2x बराबर 3y है, 3 बराबर 4z है, 3y बराबर क्या है 4z है। इस प्रश्न को दोस्तों आप चुटकियों में सॉल्व कर लीजिएगा, सिर्फ धैर्य रखिए। देखिए कुछ नहीं करना है। अगर आपको x का मान निकालना है तो देखिए x को हम क्या करेंगे, ढक देंगे। अगर देखिए x का मान निकालेंगे, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए x अनुपात y अनुपात z। अगर आपको x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, ढक लेंगे। तो जब x का मान निकालना है तो x को क्या करेंगे, हम ढक देंगे। तो ये दिखाई देता है 3 और 4, तो 4 तिया 12। फिर अगर हमको y को निकालना है तो y को ढकेंगे, फिर x को और z को गुना कर देंगे, तो 4 दूना 8। फिर z को निकालेंगे तो z को ढक देंगे, 3 दूना 6। अब देखिए इसको छोटा कीजिए, छोटा करेंगे तो क्या होगा, 2 से काटिए, 2 छक 12, 2 चौका 8 और 2 तिया 6। तो x और y z का अनुपात कितना हो गया, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। यही आपका आंसर निकल के आ गया मेरे प्यारे दोस्त। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एग्जाम में आने की 99% की संभावना रहती है कि इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए इस प्रश्न में अगर आप समझ गए तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए अगर x का मान निकालना है तो x को ढक देंगे, दोनों को गुना कर देंगे। जब y का मान निकालेंगे तो y को ढक देंगे, फिर इस दोनों को गुना कर देंगे। जब z का मान निकालेंगे तो z को ढकेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे। जब निकल गया तो अनुपात में क्या होता है, छोटा करना होता है, कटने वाला रहता है। तो काट दिए 2 से, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 2 तिया 6। तो 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आपका x y z का निकल गया। ठीक है, अगर समझ गए तो इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए, इस ट्रिक को। चलिए इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। तीसरा प्रश्न बहुत ही लाजवाब है। जो एसएससी जीडी का जो एग्जाम चल रही है, सारे शिफ्ट में ये प्रश्न आ रहा है दोस्तों। अगर आप दिए होंगे तो इस प्रश्न को आपको याद आ जाएगा। देखिए 14, 28 और 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। 14 है, 28 है और 21 है। चतुर्था अनुपात पूछ रहा है आपसे। तो 14, 28, 21 इसका क्या पूछ रहा है, चतुर्था अनुपात पूछ रहा है। जब भी ये आपको फोर्थ अनुपात पूछे तो कुछ नहीं करना है। ये जो लास्ट का 2 होता है 28 और 21 जो आपको दिखाई देता है दोस्तों, इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, यानी b गुने c। या समझ लीजिए b गुने c या बट्टे क्या करेंगे a। तो इसी पर बना दीजिए b गुने c, यानी 28 गुने 21। बट्टे a कितना है 14। लास्ट को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, बट्टा में जो फर्स्ट लिख देंगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए 14 दूना 28, 21 दूना 42। ये आपका आंसर निकल के आ गया है। देख लीजिए ऑप्शन में, इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हैं। जो आपका 42 होगा आंसर, क्या होगा दोस्तों 42। 14 दूना 28, 21 दूना 42, आपका आंसर क्या होगा 42। तो चलिए तीसरा प्रश्न भी समाप्त किए हैं, अब इसको भी मिटाते हैं। चौथा प्रश्न लीजिए। कहता है 2 और 98 के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। 2 और 98 के बीच, ये 2 है और ये 98 है। इस प्रश्न को बनाने के लिए बहुत ही इजी है, सिर्फ एक बार जान लीजिए।
सिर्फ एक बार जान लेंगे तो आपसे इस तरह का प्रश्न नहीं छूटेगा। कुछ नहीं करेंगे, रूट के अंदर में ऐसे करके ये दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, अब इसको तोड़िए, 2 को 2 ही रहने दीजिए, और 98 को आप क्या लिख सकते हैं, 14 सत्ते 98, यानी 7 गुने 14, 7 गुने 14। तो दोस्तों देखिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 14, 7 दूना 14 गुने 14। तो रूट के अंदर क्या है, 14 गुने 14, तो 2 ठो रहेगा तो जोड़ा में से 1 निकल जाता है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, इसको भी मिटाते हैं। पांचवा प्रश्न, 5 और 10 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। 5 और 10 का, 5 और 10 का तृतीय अनुपात जब भी आपसे पूछे तो क्या करेंगे, बी स्क्वायर बट्टे ए, बी स्क्वायर बट्टे ए। देखिए बी स्क्वायर, बी में ए और ये बी है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 10 गुने 10 और बट्टे ए कितना है, 5, तो 5 दूना 10 और 10 दूना 20, तो तृतीय अनुपात कितना हो गया, 20। दोस्तों 5 प्रश्न लेकर आया था आप लोगों के बीच, और 5 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टि से। चाहे आप कोई भी एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, इसीलिए इस प्रश्न को मैं आपको कवर करवा दिया हूँ। इस प्रश्न को अभ्यास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। दोस्तों क्या होता है जीवन में, मेहनत, लगन और सतत प्रयास ही आपकी जो विद्या है वह स्थिर रहता है। सतत अभ्यास और लगन, आपकी जो ज्ञान है वो स्थिर रहता है। दोस्तों अगर आप इस चीज़ को अभ्यास करना छोड़ दीजिएगा तो वो आपके नज़दीक से हट जाता है। विद्या स्थिर तभी रह सकता है जब तक आप उसको अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे लगन से, तब तक आपके पास वो चीज़ रहेगा। अगर आप छोड़ दीजिएगा प्रैक्टिस, आप एक चीज़ आप अपने आप से अनुमान लगाइए, अगर मैथमेटिक्स को बनाना आप छोड़ दीजिएगा, क्या आपसे मैथ सोल्व हो पाएगा? नहीं हो पाएगा दोस्तों, नहीं होता ऐसा। प्रैक्टिस से ही आपका प्रश्न बनेगा। अगर आप कोई भी प्रश्न को अभी सॉल्व करते हैं, 5 साल बाद उसको सॉल्व कीजिएगा तो आपसे नहीं बनेगा। इसीलिए कहा जाता है कि विद्या को स्थिर रखने के लिए सतत अभ्यास, लगन की ज़रूरत होता है, तो वो आप अपने अंदर अपनाइए।